हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वाले वीडियो में आपको हिंदी में भी डिटेल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी डिटेल मिलेगा। तो ये चैप्टर जो है आपका, जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है क्लास 6 का साइंस का, वो है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन यह कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरी डिटेल लेंगे और एक एक पार्ट को पढ़ते हुए उसे समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ क्वेश्चंस के साथ में होता है। पहला क्वेश्चन इसमें यह है, आज आपने अपने घर में क्या खाया था? What did you eat at home today? तो अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा भाई दाल रोटी खाई थी, कोई कहेगा कि ब्रेड ऑमलेट खाया था, कोई कहेगा कि उसने पालक पनीर खाया था साथ में रोटी खाई थी, और कोई कहेगा कि नहीं भाई मैंने तो चावल के साथ में दही खाई थी। हो सकता है कोई साउथ का हो, वो ये भी कह सकता है सांभर इडली खाया था। हो सकता है कोई पंजाब का हो, वो ये कह सकता है कि साहब उसने तो मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया था। तो अल्टीमेटली ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह का खाना। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया कि पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। फोन करके पूछ लो भाई क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, जस्ट कॉल हिम और पता कर लो। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? आहार मतलब क्या? फूड, खाना। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का खाना लिया था? डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? बड़ा फनी सा लगेगा अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई कल क्या खाया था, बोले दाल खाई थी। आज क्या खाया? दाल खाई। अच्छा, आगे कल आने वाले कल पे क्या खाओगे? दाल खाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है रोज एक जैसा खाना। रोज क्या, हम तो सुबह और शाम का खाना भी अलग अलग खाते हैं। नाश्ते में अलग चीज़ लेते हैं, दोपहर के खाने में अलग चीज़ लेते हैं, लंच में अलग चीज़ लेते हैं, रात के खाने में यानी डिनर में हम अलग चीज़ लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये है, क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग टाइप का खाना लेते हैं। We all eat different kinds of food at different time, isn't it? सही, यस बिल्कुल अलग अलग टाइप का ही खाना खाएंगे। अब यहां से चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग तरह के खाने के जो चीजें हैं उनके बारे में, यानी कि फूड वैरायटी। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? अब यहाँ पर साथ में क्वेश्चन भी हो गया भी, जो अलग अलग चीजें खाते हैं हम, वो बनी किससे है? देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? बने हुए किससे हैं? ठीक है, आगे आपके चैप्टर में ही कुछ बता रखा है, उसी को पढ़ लेते हैं। पके हुए चावलों के बारे में सोचो। अब चावल पकाने हैं तो हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। तो इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों, पदार्थ यानी कि मटेरियल, संघटक यानी कि जो भी मटेरियल यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर खाने के आइटम में, उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, संघटक। तो इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। वे पदार्थ यानी मटेरियल, मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी खाने की चीज में कोई खाने की चीज कोई एक चीज से नहीं बनी होकर और अलग अलग चीजों से बनी हुई हो तो उसे हम कहेंगे संघटक, इंग्रेडिएंट्स। तो इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट टू मटेरियल्स or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। अब अगर हमें सब्जी बनानी है, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग
कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या? संघटक। खाने की वस्तु में जो भी प्रयुक्त हुई चीजें, वो चीजें इंग्रेडिएंट्स। ऑन द अदर हैंड food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. Salt यानी कि नमक हो गया, spices यानी कि मसाले हो गए, oil यानी कि तेल हो गया। तो इन सारी चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। हम विभिन्न व्यंजनों में, व्यंजन का मतलब क्या है? खाने की वस्तु, कोई भी खाने की चीज, उसको व्यंजन बोलते हैं। अच्छी चीज, टेस्टी चीज, उसको व्यंजन बोलते हैं। तो हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक यानी कि इंग्रेडिएंट्स समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अब आप आलू की सब्जी बनाओगे तो उसमें भी धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सब चीजें यूज करोगे ना। तो भिंडी की सब्जी बनाओगे तो उसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक नहीं यूज होगा क्या? होगा ना। वही चीज, यानी कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट 1.2 खाद्य सामग्री व उनके स्रोत, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि फल कहाँ से आते हैं, बोले पौधों से आते हैं। सब्जी कहाँ से आती है? पौधों से आती है। तो ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से आते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज, स्रोत ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। अब गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां लगी हुई देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। खेत वगैरह देखे है ना, खेतों में ये लंबी लंबी लाइनें जो है पौधों की लगी हुई होती हैं, वहीं से ही धान या गेहूं आता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स। फील्ड्स है ना खेत। पैडी किसी भी टाइप का धान हो उसको पैडी बोलते हैं, और व्हीट यानी कि गेहूं। फील्ड्स यानी कि खेत। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स with rows and rows of plants which give us these grains. अन्य कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं, और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और दूसरे भी अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद यानी कि दूध से पैदा होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भाई दूध तो कई जंतु देते हैं, लेकिन हम लोग सारे जंतुओं का दूध नहीं पीते हैं। हम लोग तो गाय, बकरी, भैंस, ऊंटनी का भी नाम ले सकते हो। याक, जो कि नदर्न इंडिया, उत्तरी भारत में जो पहाड़ वगैरह हैं वहां पर याक जो है वो गाय जैसा ही कोई होती है और उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उसका दूध वहां पे काम में लिया जाता है। हमारे यहाँ रेगिस्तान में ऊंटनी का दूध भी काम में लिया जाता है। कुछ लोग शीप यानी कि भेड़ का दूध भी निकालते हैं। तो प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cow, goat and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese
and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो मैंने बता दिया आपको कि याक और ऊँटनी का दूध मानव पीते हैं, लेकिन बाकी दूसरे जंतुओं का दूध हम नहीं पीते हैं। चैप्टर का तीसरा भाग शुरू हो रहा है यहाँ पर भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प व पत्तियां भी भोजन के रूप में खाते हैं। प्लांट्स आर one source of our food. Now, which part of a plant we eat as food? We eat many leafy vegetables, पत्तेदार सब्जियां. We eat fruits of some plants. Sometimes roots यानी कि जड़ें, sometimes stems यानी कि तने, even flowers यानी कि पुष्प as food खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियों का उपयोग है वो भी साग बनाने के लिए हम करते हैं। सुना होगा आपने सरसों का साग। यूजुअली पंजाब में मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, वो चीज। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible, eatable, edible मतलब eatable parts. Seeds of mustard, mustard यानी कि सरसों। Seeds of mustard plants give us oil and leaves यानी कि पत्तियां are used as a vegetable. क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचा है जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जा सकते हैं? Can you think of different parts of a banana plant that we use as food? Think of more examples where 2 or more parts of a single plants are used as food. तो केले के पौधे की बात करते हैं। पहले तो केले के पौधे में जो हम मानव लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो तो इसका फ्रूट खाते हैं, केला खाते ही हैं हम। इसके अलावा इसके पत्ते और इसके तने का अंदर वाला भाग जो काफी जूसी होता है, ये जानवरों के लिए बहुत अच्छा है। फॉडर के रूप में यानी कि चारे के रूप में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा पंपकिन, पंपकिन पेठा या कोला इसको कहते हैं। बड़ा सा एक इसका फ्रूट सा होता है और उसकी सब्जी भी बनती है। उसके फ्लावर्स भी काम में लिए जाते हैं, तो उसके लीव्स की भी सब्जी बनती है। ऐसे ही दूसरे पौधे भी हैं, जैसे सरसों का तो ऊपर एग्जांपल दे ही दिया कि इसके बीज भी काम में लिए जाते हैं और इसके अलावा इसके बीजों से जो तेल निकलता है वो तेल भी हम काम में लेते हैं। अब एक क्रियाकलाप प्रयोग की बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप या प्रयोग है ये वाला। इसमें आप मूंग और चने के कुछ सूखे बीज ले लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे हुए एक पात्र या बर्तन में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीजों को ग्लास में ही रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? स्प्राउट, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्प्राउट, अंकुर, स्प्राउट। तो अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। आप इनको बॉईल भी कर सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं। ये इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट सा अल्पाहार यानी कि नाश्ता तैयार हो जाता है। एक्टिविटी: Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside और साइड में रख दो। The following day यानी कि अगले दिन, do you observe any change in the seeds? A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. Sprouted मतलब अंकुरित। सफेद से एक हल्की सी डंडी सी निकल आती है।
सॉफ्ट सीड अंडेसी होती है। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे कवर्ड विद वेट क्लॉथ। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस, मसाले वगैरह, एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं? तो आंसर आ रहा है इसका, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस उसको एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित यानी कि स्टोर कर लेती हैं, भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद यानी कि मीठा रस वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive? Beehive यानी कि छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसको कहते हैं beehive. Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? वूं 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 करके buzzing करती हुई उसके चारों तरफ देखी होंगी आपने। Now bees यानी कि मधुमक्खियां collect nectar. नेक्टर मतलब वही मकरंद यानी कि स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। हाइव क्या? छत्ता। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट the food stored by bees as honey। चैप्टर का 4th पार्ट है कि जंतु क्या खाते हैं। What do animals eat? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर तो आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। तो अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? डू यू हैव कैटल और पेट? पेट है ना पालतू जानवर, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप देखभाल करते हैं। ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट। You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel यानी कि गिलहरी, pigeon कबूतर, lizard छिपकली और a small insect छोटा सा कीट may be eating as their food? ये क्या खाते हैं? इनको खाना खाते हुए देखा है? तो वे जंतु जो केवल पौधे या पादप उत्पाद, पादप का मतलब पौधा ही होता है, तो प्लांट को हिंदी में कहते हैं पादप। तो जो जंतु केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। Animals which eat only plants or plant product, they are called herbivorous. कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। There are some animals which eat other animals. These animals are called carnivorous. कुछ बता सकते हैं क्या आप नाम कार्निवरस के? शेर, चीता, इनको कभी घास खाते हुए देखा है या फ्रूट खाते हुए देखा है? नहीं ना, तो ये कार्निवरस है, ये दूसरे जानवरों को ही खाएंगे। हर्बीवरस वो हैं जो सिर्फ पेड़, पौधे, पत्तियां, इन चीजों को खाते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इनको तीसरे वर्ग में रखा जाता है और इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। Some animals which eat both plants and animals, these are called omnivorous। तो ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या होगा? मानव क्या होगा? मानव हर्बीवरस है या कार्निवरस है या ओमनिवरस है? कैसा है मानव? शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है? बताओ। हाँ, ओमनिवरस यानी कि सर्वाहारी। क्यों? मानव पौधों से उत्पन्न चीजें तो खाता ही खाता है, साथ में जंतु वाली चीजें भी खाता है, जंतु भी खाता है। तो अब सारणी के अनुसार इनको 3-3 अलग वर्गों में रखें और एक टेबल बनाएं। सारणी, प्रिपेयर अ टेबल एज इन एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स। तो ये टेबल आपके सामने ये रही। अब इस टेबल को फिल करने का
आपके सामने 3 फिल किए हुए हैं, बाकी के आप फिल करना, अपने लेवल पे फिल करना। पहले कॉलम में है जीव का नाम, नेम ऑफ द एनिमल। दूसरे कॉलम में है खाया जाने वाला भोजन, फूड द एनिमल ईट्स। और तीसरे कॉलम में है ये जंतु शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है, ये हर्बीवोरस है, कॉर्निवोरस है या ओमनीवोरस है। पहला है, इसमें जीव का नाम जो आ रहा है वो भैंस, जिसको बफेलो कहते ही हैं। अब ये खाते क्या है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सारी चीजें तो भैंस खाएगी ना। ग्रास, ऑयल केक, है, ग्रेन्स और ये सब खाएगी। तो ये कैसी जंतु हुई, कैसी एनिमल हुई? यस, शाकाहारी, हर्बीवोरस। नेक्स्ट बात करते हैं कैट, बिल्ली। ये बिल्ली क्या करती है? छोटे जंतु, चूहा खाती है ना, और इसके अलावा पक्षी भी खा जाती है। इसके अलावा दूध, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। तो ये कैसी हुई? शाकाहारी हुई या मांसाहारी हुई? बिल्कुल मांसाहारी हुई, यानी कि कार्निवोरस हुई। तो इसी तरह से आप आगे फिल कर सकते हैं। जैसे चूहा, रैट, क्या खाता है? ये तो अनाज भी खा जाता है और छोटे छोटे कीट भी खा जाता है, तो ये ओमनीवोरस कहलाएगा। शेर, लॉयन, दूसरे जानवरों को खाता है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। बकरी, खरगोश, ऐसे कई छोटे छोटे जानवरों के नाम लिख सकते हो। तो ये है कैसा? ये है कार्निवोरस। बाघ के बारे में भी सेम ही है जो शेर के बारे में है। तो इस तरह से आप फिल करने की इसको कोशिश करना अपने लेवल पे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता। तो हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन या खाने की चीजें, वो उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. चैप्टर की रीडिंग तो हो गई कंप्लीट। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, समझा क्या, वो देख लेते हैं सारांश या फिर समरी के रूप में। पहला पॉइंट हमारा जो आ रहा है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। There is a lot of variation in the food eaten in the different regions of India. अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप का ही खाना चलता है। उत्तर प्रदेश वाले लोग दोपहर के भोजन में कुछ अलग चीज लेते हैं। दक्षिण की बात करें, साउथ में, तो अलग चीज लेते हैं। पूर्व में अलग टाइप की चीजें लेते हैं। पश्चिम में अलग टाइप की चीजें लेते हैं। तो जैसा जैसा जहां जहां अवेलेबिलिटी होगी फूड की, उसी हिसाब से ही खाएंगे। सेकंड पॉइंट है, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड पॉइंट है, जो जंतु केवल पादप यानी कि पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। नेक्स्ट पॉइंट, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। अब जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो ये सब चीजें हमने देखी थी इस चैप्टर में। अब थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएं। बुक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? Do you find that all living beings need the same kind of food? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? The answer is no. All living beings do not need the same kind of food. Some animals eat only plant products called as herbivorous. Some animals eat only other animals. They are called carnivorous. Some other animals eat both plants and animals are called omnivorous. हिंदी में, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे जंतु जो केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखते हैं। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2,
नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। आंसर आ रहा है हमारा एप्पल ट्री, व्हाट वी ईट, फ्रूट। सेब का पेड़, क्या खाते हैं हम, फल खाते हैं इसका। व्हीट प्लांट, व्हाट वी ईट, सीड। गेहूं का पौधा, उसका क्या खाते हैं हम, कौन सा भाग खाते हैं, बीज खाते हैं। पोटैटो प्लांट, स्टेम। पोटैटो प्लांट यानी कि आलू का पौधा, उसका क्या खाते हैं, आलू क्या है, असल में ये आलू के पौधे में आलू तना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। बीट रूट प्लांट, इट्स अ रूट। चुकंदर का पौधा, चुकंदर आपने देखा होगा रेडिश या शलगम जैसा जो होता है, वो असल में क्या है, वो जड़ है। जैसे कि गाजर, मूली, कैरेट एंड रेडिश, ये सारी चीजें क्या है, ये जड़ें हैं। अब स्पिनिच यानी कि पालक, उसका क्या खाते हैं हम, लीव्स खाते हैं, पत्तियां। इसी टाइप से मेथी भी है। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए, कॉलम बी दिया हुआ है, अब मैच करने की कोशिश करनी है। कॉलम ए में जो दिए हुए हैं मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, यानी कि दूध, दही, पनीर, घी, ये सब चीजें क्या हैं, कॉलम बी में चेक करें, सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, यानी कि 4th नंबर वाला सभी जंतु उत्पाद हैं। मिल्क हमें कहां से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। दही बनती ही दूध से है, पनीर भी दूध से बनता है, घी भी दूध से बनता है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाएंगी। बी वाला क्या है, स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब चीज क्या है, बिल्कुल ये है वेजिटेबल्स, दीज आर वेजिटेबल्स, यानी कि 3rd नंबर से इसको मैच कर लो बी वाले को। नेक्स्ट है लॉयन एंड टाइगर, ये तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स। और हर्बीवोरस किसे कहते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा फिलिप्स। फिलिप्स में टाइगर इज अ बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। बाघ एक डैश है क्योंकि यह सिर्फ मांस खाता है, तो यहाँ क्या फिल करोगे, कार्निवरस। टाइगर इज ए कार्निवरस यानी कि मांसाहारी, ये सिर्फ मांस खाता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, डियर यानी कि हिरन केवल पादप उत्पाद ही खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहेंगे, यानी कि हर्बीवरस कहेंगे। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, तोता केवल पादप उत्पाद ही खाता है, फ्रूट्स खाता है या पत्तियां, लीव्स वगैरह खा लेता है, मिर्ची खाता है, तो ये यूजुअली प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है, तो इसमें आप प्लांट ही लिख सकते हो। और 4th नंबर है डी, द डैश दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो, गॉट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। डैश क्या पीते हैं हम, गाय, भैंस, बकरी से दूध, इसलिए यह जंतु उत्पाद है, एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें चीनी डैश से मिलती है, शुगर कैन यानी कि गन्ने से मिलती है, यहाँ पर ये फिल करेंगे, गन्ना। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो अगले चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।